दोस्तों, एंग्जाइटी के कारण, डिप्रेशन और तनाव के कारण हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी जो है वो लूज हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। हम भूलने लग जाते हैं हर एक छोटी-छोटी चीज़। 2 मिनट में हम कुछ करते हैं तो आपने देखा होगा जिन्हें डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने 2 मिनट पहले क्या-क्या था। अभी आपके दिमाग में कोई याद है और 2 पल बाद आप वो भूल जाओगे और सोचोगे कि मुझे क्या याद था। ये आम तौर पर होता ही होता है जिन्हें डिप्रेशन होता है दोस्तों। तो मैं आज आपको अपनी मेमोरी शार्प करने का, याददाश्त बढ़ाने का की कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि आप डिप्रेशन में भी, एंग्जाइटी में भी आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे। तो आपकी जो मेमोरी की क्षमता है ना, वो अपने आप बढ़ने लग जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको रात को भिगो के नट्स रखने हैं, कुछ काजू हो गए, अखरोट हो गए, है ना, जो भी किशमिश हो गई, और उन्हें आपको दिन में थोड़ा थोड़ा लेना है। सुबह सुबह खाली पेट लेना है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। उसके बाद आपको च्यवनप्राश, याद रखिए, 1 स्पून च्यवनप्राश खाना है। और आजकल 2 टाइप के च्यवनप्राश आते हैं, जिसमें थोड़ा स्वर्ण भी होता है और थोड़ा चांदी भी होती है, तो वो आप खरीद सकते हैं। जिसमें स्वर्ण वाला होता है वो अच्छा च्यवनप्राश होता है, इसमें अच्छी जड़ी बूटियाँ भी होती है। पर हाँ, आप किसी अच्छे जगह से च्यवनप्राश खरीदें, क्योंकि लोकल मार्केट में मिलावटी वाले भी आ रहे हैं, वो लिख देते हैं पर होता नहीं। इसलिए जांच परख कर ही च्यवनप्राश खरीदें, जो जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिली हो और स्वर्ण भस्म हो, वो वाला च्यवनप्राश आपको लेना है, जो बाज़ार में मिल जाता है। अगर आप सर्च करोगे तो ढूंढोगे तो अच्छे वाला च्यवनप्राश लेना है, इतना याद रखना। दूसरा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। दिमाग को शांत रखने के लिए आप हर दिन कम से कम 10 मिनट से 30 मिनट तक मेडिटेशन आपको करना ही चाहिए, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये आपको मॉर्निंग में करना है, और जब आप नट्स खा लें उसके बाद करना है मेडिटेशन, और आप शाम को भी कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांत रखने में इससे मदद मिलती है और आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, मेडिटेशन करने से। तीसरा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ब्रेन गेम्स की प्रैक्टिस करें। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ब्रेन गेम्स सबको खेलने चाहिए, जैसे कि चेस हो गया, पजल गेम्स हो गए, सुडोकू हो गया। ऐसे आपको गेम खेलने चाहिए जो कि आपको मिल जाते हैं। आजकल तो डिजिटल भी आपको एक गेम मिल जाएंगे, चेस मिल जाएगा, ऐप आती है कम मोबाइल के अंदर, आप वो भी खेल सकते हैं। अगर आपके पास चेस नहीं है तो आप चेस मोबाइल में भी खेल सकते हैं। आप बहुत सारे गेम है जो आप खेल सकते हैं। आप पजल वाले गेम खेलिए, और क्या बोलते हैं, आप चेस या शतरंज खेल सकते हैं, पजल सोल्व कर सकते हैं, या सुडोकू खेल सकते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सुधर जाएगी और आपको जो ये भूलने की आदत है वो कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, कसरत करें। कसरत यानी कि आपको घर में नहीं रहना, बाहर घूमना है, बाहर एक्टिविटी करनी है, चलना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपका शरीर कुछ एनर्जी खर्च करे, बर्न करे, ठीक है ना। जो आपके एनर्जी हो गई आपके अंदर कैद है, उसको भी आपको अपनी एनर्जी को बर्न करना है, यानी कि खर्च करना है, स्पेंड करना है। खेलने कूदने, फिजिकल एक्टिविटी करने, रस्सी कूदने और योग अभ्यास ने जैसी एक्टिविटीज शरीर के साथ ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करती है दोस्तों। इससे आपकी ब्रेन फिनिक्सिंग होती है, यानी कि ब्रेन रिफ्रेश रहता है, जिससे आपकी याददाश्त शार्प हो जाती है। दोस्तों, आप एक नियम बनाएं, यानी कि आपको कब पढ़ना है, कब लिखना है, कब खेलना है, कब आपको सोना है, कब आपको उठना है, उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कभी भी खाना खा रहे हो, आप कभी भी आप सो रहे हो, कभी भी आप कुछ कर रहे हो। आप, यानी कि उसका एक टाइम होना चाहिए, जो जिस टाइम पे आपको चीज़ करनी है ना, वो वाला काम आपको उस टाइम पर ही करना है, तभी आपकी याददाश्त भी ठीक रहेगी। आप ऐसा करते हो कि खाने के टाइम पे आप सो रहे होते हैं, कई लोग कहीं पर, क्या बोलते हैं, आपको पढ़ना चाहिए तो आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं। इससे भी आपकी, क्या बोलते हैं, मेमोरी लॉस होती है, क्योंकि आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा काम कौन से समय पर करे। तो आपका ब्रेन जो होता है ना, आपका माइंड कंफ्यूज ही रहता है, वो उसे पता ही नहीं कि उसका रूटीन क्या है 24 घंटे के अंदर। तो अपने ब्रेन को मैसेज भेजिए कि मैं, जो आपने एक टाइम टेबल बनाया है, नियम बनाया है, उसके शेड्यूल के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। इससे आपका तनाव कम हो जाएगा, आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आपकी बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। जो मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई है, इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपकी याददाश्त शार्प हो जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी आपकी। और जो एंजाइटी जैसी परेशानी आपकी हो रही थी, आपकी मेंटल हेल्थ पर जिसका बुरा असर पड़ रहा था, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाएगा, उसकी फिनिशिंग हो जाएगी। और जितना आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है, उतना ज़्यादा आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपका IQ लेवल बढ़ता है। पर आजकल की, जैसे मैंने कहा कि लोग टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलते, वो कभी भी कुछ भी खा लेते हैं,
उनका कोई रूटीन नहीं होता इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर। तो ये सारी चीज़ होती है, ख़ासकर बच्चों में जो ये चीज़ बहुत अधिक देखी जाती है। उनके अंदर डर, घबराहट और अन्य कारणों से भी पड़ी हुई चीज़ें उन्हें याद रखने में मुश्किल हो जाती है। तो आपको जो मैंने ये चीज़ बताए हैं कि आपको क्या-क्या करना है, वो सारी चीज़ आप करेंगे तो आपकी ब्रेन एक्सरसाइज़ होगी दोस्तों, और ब्रेन एक्सरसाइज़ जब आप करते हैं तो आपकी मेमोरी अपने आप बढ़ जाती है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, और आप ये करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान, धन्यवाद।